गुरु नानक जयंती है। आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव सिख धर्म के धर्म स्थापक रहे हैं, प्रथम गुरु रहे हैं। अपने जीवन काल में मेधावी छात्र के रूप में उनका जीवन परिचय है और 15वीं शताब्दी में उन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी और जो धर्म के पीछे लेकर के जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया था। तमाम यात्राएं की। ऐसा लगा कि धर्म में ये व्यवस्थाएं होना चाहिए, तो उन्होंने ये व्यवस्था दी और लोगों ने उनको प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनकी जयंती है। हम अपने सिख साथियों, इस धर्मावलंबियों से, जो हिंदुस्तान का चौथा ऐसा धर्म है जिसकी संख्या बहुतायत में आती है, उन सबको इस गुरु नानक जयंती के अवसर पर बधाई और मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे धर्म गुरुओं के माध्यम से ये हिंदुस्तान की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संचालित हुई है और इस अवसर पर उन्हें अवश्य याद किया जाना चाहिए। पहले तो मैं नमन करता हूँ महान गुरु नानक जी को, और जैसा कि सर ने बता दिया ये बुनियादी बात है। मैं एक दृष्टांत से साफ करना चाहता हूँ कि उनके विचार कैसे थे, वो क्या चाहते थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने अंधविश्वास पर अपना फोकस किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर चोट किया है तो अंधविश्वास पर। दृष्टांत ऐसा है कि जब श्राद्ध कर्म होता है तो हरिद्वार में थे वो, और श्राद्ध कर्म करने वाले सब नहाने धोने के बाद गंगा जल से लेके और सूर्य को, जिधर सूर्य उगता है पूरब की तरफ मुँह करके सब अपने अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं उन लोगों से, बल्कि उन्होंने भी एक गंगा जल में एक लोटे में जल लिया और पश्चिम की तरफ मुँह करके उन्होंने जल देना शुरू किया। तो उनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा आदमी पूरा पश्चिम की तरफ मुँह करके ये पानी दे रहा है, कौन है? उससे पूछा गया उनसे कि क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले आप क्यों कर रहे हैं वहाँ सूरज की तरफ, पूरब की तरफ मुँह करके? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं। हमारे जो पूर्वज बीते दिनों में चले गए उनको यहाँ से हम गंगा जल से उनका अर्पण कर रहे हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो कर रहे हैं, मैं यहाँ पश्चिम में इसलिए मुँह करके कर रहा हूँ कि मेरा खेत है, तो मैं अपने खेत में सोचा कि सूख रहा होगा तो मैं जल देती हूँ, तो खेत में डाल रहा हूँ अपने। तो बोले कैसे खेत में यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, कैसे चला जाएगा वो आपका पानी, आपका जल खेत में? बोले जब आपका करोड़ों किलोमीटर वहाँ जहाँ स्वर्ग में हैं वो लोग, तो उनको दे रहे हैं तो वो पहुँच सकता है, तो मेरा खेत में क्यों नहीं पहुँच सकता? जब इतना दूर पहुँच सकता है तो मतलब उन्होंने, उनका जो आँख खोलने का जो जरिया था, उन्होंने जो कहा कि आँख खुले, समाज की आँख खुले कि हम अंधविश्वास में क्यों पड़े हैं। अंधविश्वास में आज सांप्रदायिक दंगे, तमाम दुनिया भर के सारी चीज़ें देखिए, कहीं हिंदू मुस्लिम तो कहीं सिख ईसाई तो कहीं कुछ, ये सब धर्म के कारण, अंधविश्वास के कारण होता है। तो आँख खोलने का उनका काम था। वो आईना दिखाते थे अपने शब्दों से, अपने भाषणों से, अपने आचारों से, अपने विचारों से। और वैसे तो सिख में 10 गुरु हो गए, लेकिन वो प्रथम गुरु थे। और उन गुरु को, नानक जी को पूरा देश नहीं पूरा विश्व स्वीकार करता है। उन्होंने जो किया, जैसे कबीर साहब को, वैसे ही गुरु नानक साहब को पूरा देश और पूरा विश्व स्वीकार करता है। हम उनको ऐसे महान गुरु को नमन करते हैं अपने फकीर टोली की तरफ से। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। इसी के बाद अपनी बात जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।